और खबर आपके सामने रख दूं, इंडिया टुडे की खबर है जी। ताजिकिस्तान के अंदर दुशंबे यानी ताजिकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है दुशंबे, उसके करीब एक गांव है। उस गांव में इंडिया ने पिछले कोई 21-22 सालों से एक एयर बेस बनाई हुई थी। इंडिया टुडे के अंदर लिखा गया कि अब वो हमारी एयर बेस भी बंद होने जा रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को जय हिंद पर स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मेजर गौरव आर्य जी ने कहा था कि ये जो लाहौर और जाफरानी वाले न्यूज एंकर होते हैं वो बड़े हल्के होते हैं और उनकी बात में कुछ लॉजिक या कुछ फैक्ट नहीं होता। वो बस आते हैं, कैमरा ऑन करते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं इंडिया के बारे में। बस मोदी को गाली देना है और इंडिया को गाली देना है। इंडियन आर्मी तो कुछ नहीं है, इनका पाकिस्तान आर्मी अमेरिका से भी बेहतर है, ऐसा उनका कहना है। तो आइए, और उनके बीच एक अव्वल दर्जे की वो वाले न्यूज एंकर हैं, उनका नाम है फैसल तरा। आइए देखते हैं वो इंडिया के बारे में आज क्या कहें। और दोस्तों, आपको रिक्वेस्ट है, आप एंड तक ये वीडियो देखिए। ये जो फैसल तरा का पार्ट जब खत्म होगा तब उनके ऊपर हम रिएक्शन देंगे। और ये जो झूठ का भंडार आज खोले, तो ये सारा जो झूठ का हम पर्दाफाश करेंगे। आप एंड तक, प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि ताजिकिस्तान ने अगर तो ताल्लुकात बना के रखने हैं तालिबान के साथ, तो फिर इंडिया की एक्सेस उन्हें रोकनी होगी। ये जो उनकी एयरबेस है, फिर एक इसकी और भी वजह है, सिर्फ महज ये नहीं कि ताजिकिस्तान ने या अफगानिस्तान वाला इशू है। असल वजह यह है कि पिछले कुछ 40-50 सालों से, या आप कह सकते हैं 70 सालों से, रूस और इंडिया बेहतरीन दोस्त थे। रूस ने हमेशा से हेल्प किया इंडिया की, और इंडिया के पास जो ज्यादातर असला है वो रूसी असला है। लेकिन अब इंडिया चला गया है अमेरिका के करीब और रूस उसको पसंद नहीं करता। और ये जो ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान हो गया, आप आजरबाईजान कह लें, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे सबका सोवियत यूनियन के हिस्से हैं, यानी सबका ये रशिया है, सबका रूस है। लिहाजा रूस इन पे असर और रसूख रखता है। अब रूस कैसे अमेरिका के फायदे के लिए ताजिकिस्तान के अंदर इंडियन बेस जो है वो ऑपरेट होने देगा, तो वो भी इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। फिर इस वक्त इंडिया एक और खबर चला रहा है, बहुत ही नेगेटिविटी फैला रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान का तैयारा गिर गया पंजशेर के अंदर। एक है अजीत डोवल। वीडियो जहां से शुरू हुई थी, मैंने आपको कहा था इंडिया कहता है कि हम तालिबान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। असल मामला यह है कि तालिबान इनके साथ ट्रेड करना नहीं चाहते। अच्छा, अगर इंडिया को कोई फिक्र नहीं है, इंडिया ट्रेड नहीं करना चाहता, तो फिर अजीत डोवल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो क्यों गए हुए रशिया? वो इसलिए गए हुए हैं, मतलब तालिबान को लेकर कि तालिबान से कहना कि हमने बहुत जुल्म किए हैं उन पर, तो वो हम पर जरा हाथ होला रखें, हमारे खिलाफ कोई कदम ना उठाएं। फिर मोदी खुद अमेरिका का दौरा करने जा रहा है अगले चंद दिनों के अंदर। और ये मोदी का जब से जो बाइडेन की हुकूमत आई है पहला दौरा होगा, और ये दौरा भी अफगानिस्तान को लेकर है कि उनको बताया जाए कि हम सारे मामलों में नाकाम हो गए हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, हमारे मुल्क के अंदर सड़कें नहीं हैं, हमारे मुल्क के अंदर डैम नहीं है, लेकिन हमने अफगानिस्तान के अंदर बनाने की कोशिश की, असर रसूख बनाने की कोशिश की, वो हमारा डूब गया। उसके बाद पंजशेर के अंदर अमरुल्लाह साहले और अहमद मसूद पर हमने पैसे लगाए, वो भी डूब गए हैं, और अमेरिका का ट्रस्ट भी हमने ख़राब किया है। अब हमें पाकिस्तान से भी ख़तरा है। पाकिस्तान ने कश्मीर के जो 2 बेसेस है पाकिस्तान की कश्मीर के अंदर, वो एक्टिव कर दी गई पाकिस्तान की जानब से। तालिबान से भी खतरा, चीन जो है वो भी 10,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा तक कब्जा कर चुका है लद्दाख के अंदर। तो अब आप हमारी मदद करें और आप हमें तालिबान से बचाएं। तो इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, जितनी भी खबरें रखी हैं, वो सारी ये वाज़ह करती हैं कि इंडिया के हालात फेवर में नहीं जा रहे। इंडिया के हालात ख़राब हो रहे हैं, मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। और इन्होंने जो जुल्म किए हैं तारीख के अंदर पिछले 70 सालों से 75 सालों से, वो इनको भुगतने का वक्त आ गया है। और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था, उसी तरह से अब इनके टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया, क्योंकि इंडिया के 40% हिस्से पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, और इंडिया की तकरीबन 20 से 22 स्टेट्स के अंदर अलहदगी की तारीखें चल रही हैं। तो ये दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा, वो तो काफी सारे झूठ बोले हैं। तो हम एक एक करके वो झूठ को गिनवा के और उसके फैक्ट के साथ हम उस झूठ को डिफेंड करें।
तो पहली बात उन्होंने की कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ये आया है कि ताजिकिस्तान अब इंडिया के ऊपर प्रेशर बना लेके वो इंडिया का एयरबेस बंद कर देगा। तो ये तो सरासर झूठ है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप अगर चाहें तो वो लिंक को क्लिक करके जाके वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। हालांकि पाकिस्तानी को इंग्लिश बहुत ज्यादा सही है, तो इसीलिए वो शायद समझ नहीं पाए और उनको अल्ट्रा लेवल इंग्लिश से लिखना चाहिए, तो इसलिए वो इंग्लिश में शायद छोड़िए, वो बात जाने दीजिए, ये तो झूठ है। और उन्होंने कहा कि ताजिकिस्तान इंडिया को प्रेशर जो बनाएगा, ये तो झूठ है। आप तो ये तो कोई भी बच्चा आके बोल देगा कि इंडिया का तो एयरबेस 20 साल से ताजिकिस्तान में है, तो तब से तो ये ताजिकिस्तान को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो अब क्यों प्रॉब्लम हुआ। और एक बात उन्होंने की कि अमेरिका इंडिया का दोस्त हो गया, तो रूस का इसमें थोड़ा मन खट्टा हो गया कि ये थोड़ा अमेरिका की तरफ क्यों झुक रहा है इंडिया वाले। तो ऐसा बात है कि अमेरिका का जो एयरबेस है वो भी अफगानिस्तान के पास है और वो उज्बेकिस्तान में है, जो काशी में है अमेरिका का एयरबेस है, वो भी काफी दिनों से। और ये जो कहा कि स्टान कंट्री मिल जाएंगे, रूस मिल जाएगा, इंडिया के अपोज में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर भाई अमेरिका का एनिमी रूस है, तो वो तो पहले जब एयरबेस बना होगा तब से तो रूसिया का प्रॉब्लम होगा, तो तब अगर रूस चाहता तो ये बंद कर देगा जो एयरबेस उज्बेकिस्तान में अमेरिका बनाने जा रहा था, तो तब तो बंद नहीं किया। तो इसका मतलब है रूसिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उज्बेकिस्तान की एयरबेस से। रूस कभी ये नहीं बोलता कि भाई इंडिया क्यों अमेरिका की तरफ गया, इंडिया क्यों अमेरिका के साथ दोस्ती है। इंडिया तो हालांकि कुछ ही दिन पहले उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि तालिबान को लेकर इंडिया और रशिया का सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। जब 1996 में पंजशीर को हमला करने आया था तालिबान, तब तालिबान हमला किया और पंजशीर के कुछ नॉर्दर्न के कुछ आर्मी घायल हुए, तब वो इलाज के लिए ताजिकिस्तान में जो इंडियन एयरबेस है उसके हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ उन्होंने इलाज किया। और ताजिकिस्तान भी ऐसे तालिबान से चिढ़ता रहता है, वो तालिबान को एक तरह से हेट करता है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का अब अगर आप पॉपुलेशन देखें 45% तो पश्तून हो गए, जो कि अफगानी है, पश्तूनों को अफगानी कहा जाता है, तो पश्तून है। और जो उनके सेकेंड हाईएस्ट जो पॉपुलेटेड लोग हैं वो ताजिकी है। तो आप समझ सकते हैं, वो पंजशीर के इलाके में रहते हैं, तो जब पंजशीर या उनके नॉर्दर्न साइड में रहते हैं, तो पंजशीर को अगर हमला करेगा तालिबान, तो ये सीधा का सीधा ताजिकिस्तान के ऊपर हमला करने की तरह है। तो ताजिकिस्तान कैसे अभी तालिबान की तरफ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इंडिया जो ताजिकिस्तान का ये जो मामला जो खराब होने वाला था, ये तो बिल्कुल झूठी है। और ये जो कहा है कि अजीत डोभाल अब रसिया गए हैं, भाई ये तुम किस दुनिया में रहते हो भाई, और कैलेंडर है या नहीं? क्योंकि अभी जो रसिया के कहने से वो दिल्ली आए हैं, ना कि इंडिया के कहने से जो अजीत डोभाल है वो रसिया गए। भाई पहले तो फैक्ट चेक करो, कुछ होमवर्क करो, फिर आओ फिर बोलो, कि ना कि आ जाओ बकवास कर लो। तो रसिया के कहने से आए हैं और वो अफगानिस्तान को इश्यू को लेकर वो इंडिया के साथ बात करेंगे, जो कि उनका रसिया इंडिया का मनमुटाव है कुछ थोड़ा इश्यू को लेकर, वो भी सुलझ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि रसिया को हमारे तरफ से कुछ ये। मोदी अमेरिका क्यों गया, मोदी यहाँ क्यों गया, मोदी वहाँ क्यों गया, मोदी हेल्प के लिए? अरे भाई हमारा इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारे जीडीपी अभी 5 ट्रिलियन तक जाने के लिए हमारे पीएम या हमारे लोग लगे हुए हैं। तुमको इसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं। हमारे पीएम जिधर भी जाए, भाई हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारा प्लान है, तुम्हारा क्या लेना देना। और मोदी जाए या हमारा रक्षा मंत्री जाए या जो भी जाए, भाई हम सबको पता है पाकिस्तान जिधर जाता है वो अपना कटोरा लेके जाता है, ना कि इंडिया जहां जाता है वो बिजनेस के लिए जाता है। भाई तुम्हारे पास तो एक बिजनेस नहीं है और तुम दूसरों को देख के बोलते हो अरे भाई वो उधर चला गया। तो मोदी जी अगर जाएंगे तो कुछ डिफेंस रिलेटेड डील होगा, क्या कुछ बिजनेस को लेकर डील होगा। ऐसा नहीं कि वो फोकट में जाते हैं, घूमने जाते हैं। और भाई अफगानिस्तान का मुद्दा क्यों अमेरिका के सामने उठाएगा? अमेरिका खुद अफगानिस्तान से निकल के आए, तो इंडिया क्यों जाके अमेरिका को क्या बोलेगा कि तुम फिर से आओ अफगानिस्तान में जाओ, या कुछ ऐसा? अगर कोई ऐसा होगा तो कुछ बात होगा कि अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या मंसूबा है, वो इंडिया मोदी और बाइडेन बैठ के बात कर सकते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी हेल्प मांगने के लिए अफगानिस्तान का क्या करेगा, तालिबान थोड़ी ना आके इंडिया में फतेह कर लेगा, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। हमारी आर्मी थोड़ी अफगानिस्तान आर्मी है जो बंदूक छोड़ के चले जाए। और एक बात पर आते हैं ये बोलते हैं कि इंडिया में रोड नहीं है, डैम नहीं है। भाई गूगल नाम का एक चीज है, उसे सर्च इंजन कहा जाता है। आप वहां पे जाइए, सर्च करिए कि पाकिस्तान में कितना रोड और डैम है, पाकिस्तान का रोड और डैम का हालत देख लीजिए और इंडिया का रोड का हालत देख लीजिए। होमवर्क कीजिए फैजल भाई, होमवर्क कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा रिसर्च कीजिए, तब से रिसर्च कीजिए, तब आपको पता चलेगा इंडिया क्या है, आप क्या है। 1947 में जो इंडिया, तब तो आप पैदा नहीं हुए थे, उस समय का इंडिया अब नहीं रहा। आप किस जमाने में रह रहे हो भाई? इंडिया में डैम नहीं है, रोड नहीं है, हम तो क्या पैदल चल के जा रहे हैं? हमारे जो यहाँ बाहर से एक्सपोर्ट हो रहे हैं फरारी लैम्बोर्गिनी, वो कहाँ पे चल रहे हैं? वहां पे तो पाकिस्तान में तो लैम्बोर्गिनी फरारी शायद कभी सपने में चलेंगे, सपने में इमरान खान सपने में चलाते होंगे। और आखिरी में जो बात की है वो तो भाई मैं हंस के लोटपोट हो गया कि इंडिया के गवर्नमेंट के पास 40% हिस्सा इंडिया का नहीं है। भाई ये किस लॉजिक है? डेमोक्रेसी ये समझते या नहीं है, या डेमोक्रेसी को लेकर मुझे लगता है डेमोक्रेसी को लेकर इनके दिमाग में अंडे भरे हुए हैं। और इनके प्राइम मिनिस्टर जो अंडे दे छोड़ी, जो ये जो बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मतलब क्या, इंडियन गवर्नमेंट बीजेपी है, ऐसा नहीं है भाई। 5 साल के बाद एक और इलेक्शन के आएगा, शायद कांग्रेस आए कि कोई भी आए, उसका वो अगर इलेक्ट हुआ तो वो गवर्नमेंट हो जाएगा। अगर उसके पास कुछ सूबा नहीं है, मतलब आप सूबा कहते हैं कुछ राज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं वो गवर्नमेंट नहीं रहेगा। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होता है वो पूरा इंडिया के लिए ही इलेक्टेड होता है भाई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और राज्य सरकार जो है वो अलग है। तो इसका मतलब क्या, बीजेपी जो 60% है वो 60% बीजेपी का, 40% है वो कांग्रेस का, या कांग्रेस भारत में नहीं रहता, कांग्रेस भारत का पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये क्या सोच है आपकी भाई? थोड़ा रिसर्च करो यार फैजल भाई, रिसर्च करो, अच्छा लगेगा। तो ज्यादा आपको इस बारे में बोलूंगा तो आपका दिमाग भी खराब होगा, और मैं इतना बोल के मेरा दिमाग भी खराब हो गया भाई, क्या बोलूं, हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ सुझाव देना तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।